तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई माइक ये वीडियो बंद नहीं करेगा, पहला बात है ना। अगर वीडियो बंद कीजिएगा तो यहाँ से निकलिए, टाटा बाय बाय, है ना। सारे लोगों का वीडियो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अभी आपको एक काम करना है, आप लोग सबको आ, ये सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। भौतिकी का पहला चैप्टर गति का, गति के सवाल का। आ, आप मुस्कान अपना वीडियो ऑन रखिए। गति के सवाल का प्रश्न 12 से लेकर के 40 तक कोशिश कीजिए, ठीक है। आशा है आप लोग पढ़े होंगे। बोल दीजिए नहीं पढ़े भैया। क्या बात कर रहे हैं आप, बोलते हैं बोल के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हम नहीं पढ़ते हैं। आप लोग सबका रियलिटी चेक यहाँ दिखाई, देखिए। ये हमारा चैनल है, रुकिए एक सेकेंड आप। जी दीदी। ये देखिए आप लोग का रियलिटी चेक है ना, सामने देखते रहिए। 19 लोग देख रहे हैं। पहला जो कल का जो वीडियो है वो 19 लोग देखे हैं। अगर चार पांच मिल के दो दो बार देख ली तो भी इसमें काउंट हो जाता है। 6 देखे हैं संवेग आवेग बल। 8 ये 4 देखे हैं बल वाला पोर्शन किताब के गति अध्याय का। 4 4 2 5 1 5 9 और ये 49। ठीक है। व्यूज का मतलब वही होता है कि कितना बार देखा गया। तो अगर एक इंसान 2 3 बार देख रहा है तो फिर हो सकता है 6 लोग मिल करके 8 बार देख लिए, तो 6 8 48 हो गया। आप लोग अपने आप से मजाक मत कीजिए, ठीक है। सवाल करिए, है ना। सवाल आपका होना चाहिए आफ्टर 12 से लेके 40 के बीच का, है ना। सारे क्वेश्चन करने हैं आप। अब ऐसा नहीं है ना किसी के पास किताब नहीं है। हाँ। तेरे पास नहीं है दिव्यांशु। नहीं, नहीं है। मोहित के बार बार कहते हैं कि फोटो खींच के भेजो, भेजबे नहीं करता है। अरे ले लो किताब, कितना ही लगता है। ठीक है। ले लेना, है ना। ये सामने लिखा हुआ है, जूम वूम करके देख सकते हो वैसे जितना दिखे। बाकी तो क्या ही है। ला, ठीक ये देखिए, सारा सवाल इधर है ना। जूम जूम करके देख सकते हैं आप लोग, है ना। बनाइए इसको। तो आपका टाइम ओवर हो चुका है ना। कॉपी पेन रख दीजिए, जितना सवाल बना है बना है ना। बाकी आगे हम देखते हैं, चलिए। ओके। तो पहला सवाल किसको किसको समझ में आया। फर्स्ट सवाल। नहीं आया वो भी बता दीजिए। नहीं समझ में आया है। नहीं समझ में आया सर। 1 मिनट, अभी बताइए, बोलिए। पहला नहीं सवाल। समझ में। ये समीकरण नहीं नहीं। पढ़े हो। कौन किसको नहीं समझ में आया, नाम बताइए। नुमान। नहीं इसका मतलब वीडियो नहीं देखे तुम। सर पता नहीं चल रहा। क्या पता नहीं चल रहा है। कैसे बनेगा। क्या लिखा हुआ, गति का समीकरण नहीं पढ़ा है। ये समीकरण ध्यान है या नहीं, ये बताओ अगर पढ़े हो तो।
एस बराबर यानी विस्थापन बराबर प्रारंभिक चाल गुना समय प्लस आधा गुना त्वरण गुना समय का वर्ग। ये नहीं पढ़े हो? नहीं। इधर आए, एक मिनट देखना दे। अनुमान। ए रियल मी, जो भी है भाई, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? वीडियो ऑन रखिए। हाँ, ये अनुमान, हाँ भाई। आपने कितने वीडियोस देखे हैं, सच सच बताइएगा। तो पीछे वाले दो देखे थे। दो से हो जाएगा। दो से हो जाएगा। और देख लेंगे सर। देखिएगा तब ना बनेगा, ये ऐसे थोड़ी बनेगा। आमरीन, आपको समझ में आया? आपने देखा होगा मे बी। आमरीन। 6 तक देखे थे। छह तक देखे तो ये पहला समझ में आ रहा है ना? मतलब 8 से, मतलब 8 के बीच में, 8, 7 और 6। अच्छा, मतलब वीडियो देखे थे क्या? जी सर। तो ये समीकरण आपको दिखा था कहीं? नहीं सर। अरे, गति के तीन समीकरण हमने बताया है आप लोगों को। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला था। दूसरा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है। तीसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ाया था, आपने नहीं देखा है? सच में नहीं देखा है? हैं? बताइए। अगर ये नहीं देखे थे आप? कौन कौन ये इक्वेशन पढ़ा है? जो पढ़ा है माइक ऑन करके हाँ बोलना। हाँ। अंजू। ठीक है, और? वाह 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 वाह, क्या बात है। हम भी पढ़े हैं। हमें पढ़े हैं दिव्यांशु और? सर हम भी पढ़े हैं। सर हम भी। हाँ। सुनाई दे रहा है हम भी आमरीन सर। की? आमरीन और नुमान, सुनाई दे रहा है आपका या आपका? क्या ही बोले हम। इन लोगों को तो हम अलग से जाके नहीं ना बताए हैं। इसका मतलब आपके देखने, मतलब पूरा अच्छे से नहीं देख रहे हैं आप लोग। देखिए, जो वीडियो भी देख रहे हैं ना, वो पूरे अच्छे से देख ही नहीं रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया आपकी स्थिति क्या है। ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि कैसा आया। क्या चीज नहीं आया? अरे बाबू, अभी मतलब तुम गतिज ऊर्जा और स्थैतिज ऊर्जा नहीं ना पढ़े हो? पढ़ लिए? नहीं, नहीं ई नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि ई समझ में नहीं आया कि ई समीकरण कैसे आया। तो वही बोल रहे हैं, स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पढ़ लिए। क्या? नहीं। तो फिर काहे काहे वो बन रहे हो? हैं? तो सबका फिर स्वयं नहीं, होता है ना भाई। तो आप बताए हैं तो पूछना तो जरूरी है ना कि क्या कैसे पूछना आया। जरूरी है? अभी आप ये पढ़िए ना। बताएंगे तो मुंह बना लोगे, 10 बार 10 बार पूछोगे फिर एक ही चीज को। इससे अच्छा है ना, एक बार आने दो, बताएंगे हम उसको। ठीक है, तो फिर पहला लिखा है। इसलिए लिखवाना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा, ये आपके इक्वेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा इससे। हम्म। हाँ।
यहां से आया है इक्वेशन। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ m गुना वेग का वर्ग होता है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये अंतिम गतिज ऊर्जा ये थी, अब प्रारंभिक होती है ये। और ये किसके बराबर होता है? बल गुना कितना दूर चला। हम्म। क्या हूं? आ रहा है समझ में ये? आप कैसे आप कैसे आ बता गया? दो तो। अरे बाबू, आप लोग का जो भी समय होगा उस हिसाब से हम बताते रहेंगे, ज्यादा है बढ़ाइए नहीं। ठीक है। चलिए, पहला सवाल जो था, गति के समीकरण S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में S का अर्थ है। S मतलब क्या ठीक है। है? विस्थापन बता रहा है। ठीक है। हम्म। तो इसमें पहला है T सेकंड में दूरी। हम्म। ठीक है। और दूसरा है अधिकतम हासिल ऊंचाई, जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं। तीसरा है, क्या है, टीएथ क्या लिखा हुआ है इस, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टी टाइम में, टी समय में ये दूरी हमें पता चलती है। ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी, अधिकतम हासिल ऊंचाई। है ना? वो क्यों होता है? जब भी हम किसी चीज को, किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, तो सबसे ऊंचा कहाँ जाएगा? जहां तक वो, जहां उसका जो वेग है शून्य ना हो जाए, वहां तक जाएगा। ठीक है। तो जहां से फेंके और जहां शून्य हुआ उसके बीच का जो दूरी है ना, या विस्थापन कह लीजिए, क्योंकि एक ही दिशा में है, तो वो क्या नापता है? कितना ऊंचाई वो पिंड हासिल किया। ठीक है। तो इसका दोनों आंसर हो सकता है, या तो टी सेकंड में दूरी, या तो अधिकतम हासिल ऊंचाई। अभी आपको बता रहे हैं। जैसे एस बराबर लिखा हुआ है, एस जो है वो बराबर है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अभी आप सोचिए, सोच करके देखिए, एक पिंड है जो, जिसका वेग बदल नहीं रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा? कौन बताएगा? वेग जो है ना, असमान हम्म। वेग से बढ़ रहा है आगे, तो उसका त्वरण क्या होगा? ना वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक ही वेग से चल रहा है वो। त्वरण क्या होगा? तो शून्य होगा। आए, बताइए। शून्य होगा। ओके। और कोई? यहाँ क्या लिखते हैं जब भी हम त्वरण निकालते, क्या लिखते हैं? बी अंतिम माइनस चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटा समय। टी। ठीक है। तो हम्म। क्या कह रहा है ये? जो हम सवाल पूछे कि वेग बदल ही नहीं रहा है, जो अंतिम चाल है और आरंभिक चाल है एक समान है, तो एक समान कोई भी चीज को घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य ही तो आएगा। बोलिए। हम्म। ठीक है। तो अगर हम ए की जगह जीरो डालें तो क्या मेरा इक्वेशन क्या आने वाला है? एस बराबर यू इंटू टी। हम्म। क्यों ऐसा आएगा, चांदनी बताइए। एस का मान आया यू इंटू टी। यू क्या है? यू। प्रारंभिक चाल। है ना? वो हम्म। समान चाल से चल रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि समान वेग है ना। यू का सिंपल सा मतलब है वेग। ठीक है। हम्म। तो वेग गुना समय क्या होता है? विस्थापन होता वेग। है। हम्म। ठीक है। वेग गुना समय क्या होता है? विस्थापन होता है। यही पढ़ते आए हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है। तो ये त्वरण वाला हिस्सा आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है। जब जब कोई वस्तु एक उसमें कोई त्वरण हो, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जब वो दिया रहेगा तो कैसे इसका
विस्थापन या दूरी निकालेंगे, उसके लिए ये समीकरण है। तो ये इसका उत्तर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। पहला तो हो गया। दूसरा बताइए, दूसरा आमरीन बताइए, बना है ये? सोने होगा सर। दूसरा क्या है? एक पिंड आधी अब दूरी, ये 20 मीटर आधी दूरी इससे तय करता है, संपूर्ण पिंड का औसत वेग, हाँ क्या होगा? वेग बराबर क्या बोले सर? क्या भाई? वेग बराबर क्या बोले अभी? वेग बराबर क्या बोले? हम्म। कहाँ भाई? अभी बोले ना कुछ करके। अरे नहीं, ये औसत वेग, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये फर्स्ट में। एक सेकंड। तो यहाँ पे पूछा हुआ है औसत वेग, है ना। एक जो पिंड है, आधा दूरी इससे करता है, आधा दूरी वैसे करता है, ठीक है। पिंड का औसत, एक पिंड आधी दूरी इतने चाल से, दूसरी आधी दूरी 30 तय करता है। इसका शून्य कैसे आएगा बच्चा? अच्छा। इसमें क्या हो रहा है, सर जब एक पिंड है जो आधा यहाँ से ए से बी स्थान तक जाता है। ये सी मान लो आधे दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ उसका औसत है 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब चाल। और सी से बी है कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें वापस कहाँ आ रहा है? वापस आएगा तब ना उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, और हम शून्य कर देंगे। 24। 24 कौन? 20 और जी सर 30। हमको लगा तीसरा क्वेश्चन पूछे। नहीं नहीं, दूसरा सेकंड सवाल में है, तो कैसे एवरेज कैसे निकालेंगे? 20 और 30 को जोड़िए, कितना आता है? 50। 50 का आधा कितना होगा? 25। ठीक है। 25। तो दूसरा का आंसर सी है, पहला का ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आ, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए दिव्यांशु, आप बताइए तीसरा क्या है? तीसरा का उत्तर? तीसरा का उत्तर शून्य है। शून्य क्यों है? ये बताएगा, मुस्कान बताएगी शून्य क्यों है तीसरा। कहानी बना है। सर जब ए से बी 20 मीटर प्रति सेकंड जाता है, फिर वहाँ मतलब बोलने बोलो 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 बोलो, आराम से बोलो। ए 20 से 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से जाता है, फिर 20 से वह 30 मीटर, फिर जहाँ से वह चला तो वापस वहीं आ जाता है, तो जहाँ से वह चलता फिर वहाँ वहां पे आ जाता, उसका विस्थापन शून्य रहता है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग बोलते हैं। इतना समझ में आता है सबको? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोला जाता है। इतना समझ में आता है, हाँ या ना, बताइए हमको। हाँ। यस सर। ठीक है। तो और जो क्या बोलते हैं, ये दूरी है, दूरी का है चाल का परिवर्तन समय के अनुसार कैसा हो रहा है ना। वो अगर दोनों को गुना कर दिए तो वैसा होता है। तो चाल का क्या मतलब होगा कि कितनी दूरी में परिवर्तन समय के साथ कितना हो रहा है, वो चाल बताता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? औसत वेग पूछ रहा है, यानी विस्थापन हमें देखना है।
ये ए से बी तक तो जाता है, फिर बी से ए तक, फिर वापस लौट आता है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी नहीं, शून्य। जहां से चला था वहीं आ गया। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया? शून्य। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटा बटा समय। करेक्ट। विस्थापन बटा समय। चलिए, ये तीसरा भी हो गया। तीसरा शून्य हो गया, है ना? पता चला सबको क्यों शून्य है? Okay. अच्छा, चौथा बताइए। चौथा कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हम चाहते हैं कि सबका हाथ ऊपर हो जाए। अगर चौथा सवाल देखिए, मोहित, मुस्कान, आमरीन, आपका हाथ उठना चाहिए। सर कंफ्यूज। चौथा क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक पूछा है। ओके। तो मात्रक तो बहुत सारा होता है मतलब, तो ऐसा ही एक केस मात्रा, में ऐसा ही मात्रक के बारे में। अरे गजब आदमी हो तुम यार। जहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा वहां भी खड़ा कर दोगे तुम। ऐसा हाँ। है। मुझे बताएगी। दिव्या है, क्या नाम है उसका? दो दो एक साथ बैठी है। एक तो आरती बैठी है, वो नहीं। एक और बैठी, क्या नाम है? दुर्गा। दुर्गा या खुशी, दोनों में से कोई एक है। हाँ, ये खुशी बताइए। त्वरण का ऐसा ही मात्रक, जल्दी से। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आमरीन, समझ में आया ये आपको या नहीं? सर आर था लेकिन कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। काहे कंफ्यूजन हो रहा था, किस बात का? त्वरण क्या होता है ये हमको बता दीजिए। कौन बताएगा, कौन बताएगा? ये ये बताएगी, चांदनी बताएगी मुझे। त्वरण क्या होता है? माइक ऑन कीजिए, बताइए। त्वरण किसे कहते हैं? यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है हम्म। उसे त्वरण कहते हैं। तो ये गति के बारे में बताई, त्वरण नहीं बताई तुम। ठीक है, त्वरण गति यही होता है कि अगर समय के साथ वस्तु का जो स्थिति होता है वो लगातार बढ़ता है तो त्वरण गति कहते हैं, और घटेगा लगातार तो मंदन गति कहते हैं। ये तो इसके बारे में। त्वरण क्या है, कौन बताएगा मुझे? हाथ हाथ ऊपर कीजिए। बाकी तो पूछ ही दिया। हाँ, साक्षी बताइए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हाँ हाँ। त्वरण कहते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए ताली बजा दीजिए सब लोग। काफी अच्छा बोली है। अरे बजाइए, जहां बैठे वहीं बजाइए। अरे दूसरे को तो सहयोग करना है ना, आप करिए। मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या शर्म आ रहा है ताली बजाने में? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय के साथ वेग कैसे बदल रहा है, तो जो त्वरण होता है, त्वरण को ए से इंगित करते हैं। ए बराबर वेग बटा समय। ठीक है। अभी हमको अनुमान बताएगा वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। अनुमान बताइए। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? अनुमान। सर नहीं पता है। क्या कर रहा है रे तुम? अरे ऐसे कैसे?
अच्छा आमरीन आप बताइए, तुम पढ़ नहीं रहे हो क्या यार? वीडियो देखो वीडियो। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए आमरीन बताइए, वेग का एसआई मात्रक। अच्छा, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड है। तो क्या लिखेंगे? मीटर बटा सेकंड गुना गुना नहीं, डिवाइडेड बाय, है ना, भागा तो एस। बोल ना कि सेकंड। इसका आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ। छोटा छोटा चीज है ना, यही बहुत बड़ा चीज बनाता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा तो आज आगे आने वाले बहुत चीजों में काम आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, जो कहते हैं वो करिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां बताइए। 7वां कौन बनाया है? तात्कालिक में। 7वां कौन बनाया है? हाथ ऊपर कीजिए। ये बना। अरे पूछ, समझ में आ गया बाबू, तुमसे पूछ लिए, शांत हो जाओ ना। बाकी मोहित कहाँ हो? मोहित, नहीं बना। मोहित कहाँ है? नहीं बना था भैया। नहीं बना था? 7वां नहीं बना था? कुछ कुछ कंफ्यूजन रह गया। क्या कंफ्यूजन था? ये प्रकाश का गति क्या होता है? प्रकाश का गति क्या होता है, कि बताए हैं कि नहीं? जिसको बताए हैं हाथ, ये बोलना हाँ भैया बताए हैं। माइक ऑन करना, बताना। प्रकाश की गति। याद है भैया क्या? थप्पड़ मारेंगे तुमसे, याद आ गया, बाकी लोग से पूछ रहे हैं। प्रकाश का गति कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? दिव्यांशु बताइए तो, प्रकाश का गति। 3 × 10⁸ मीटर। मी, मीटर। 3 × 10⁸ का आगे? मीटर। प्रति बोलो, प्रति सेकेंड। सेकंड। चांदनी बोलो। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड, ताली बजाइए चांदनी के लिए। मीटर, दिव्यांशु आप मीटर क्यों बोल रहे थे? वेग हम पूछ रहे हैं, प्रकाश की गति पूछ रहे हैं, तो गति मीटर में होता है। ओ, हम आए भी नहीं किए थे उस दिन। अरे फिर भी दिमाग तो लगाना चाहिए ना, कि आए नहीं आए थे, नहीं आए थे। 3 × 10⁸ तुम सही बोला। मीटर नहीं, लिख। मोहित बताया था। क्या? मोहित बताया था। अरे कितने मोहित, हुआ क्वेश्चन? मोहित बताया था बाबू, 3 × 10⁸ मीटर बोल रहे थे ना तुम। मीटर बस। तो हम क्या पूछे थे? प्रकाश की गति, गति मीटर में आता है। नहीं। फिर हाँ। 1 मिनट रुको, 2 मिनट समय दो हम।
तो सवाल था कि 4 × 10⁸ क्या है? ये दूरी है। बन गया। एक रडार से भेजा गया प्रकाश, है ना, वो इतना दूर तक गया, वो उसकी गति, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। दूरी हमको पता है, गति पता है। समय आएगा। हाँ, हमको भी बन गया। बना लिए। हाँ ठीक है, बाकी लोग बनाइए। लेकिन बुक में देखो दिया हुआ है ऐसा कि 8 क्लास का ये क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर। क्या? 3 लाख? नहीं, यही है। तीन तीन लाख लाख किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दो, वही आएगा ना बाबू। कैसे आएगा? एक सेकंड। समय निकालिए। दूरी बराबर क्या होता है? गति गुना समय। दूरी पता है, गति पता है, समय निकालिए जल्दी से। मतलब हम आप लोग का प्रैक्टिस ना करवाएं पहले से, आज वन घर्षण खत्म हो जाता, है ना। लेकिन वन आप, एक मिनट बाबू, एक मिनट। आप लोग का प्रैक्टिस ना कराएं तो आप लोग ये भी छोड़ दीजिएगा, हैं। आप लोग सहयोग कीजिए हमें, ठीक है। सहयोग के नाम पे केवल एक ही करना है कि अगर गति चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो पीछे का वीडियो देख लेंगे, देख करके सवाल बनाएंगे। नहीं आएगा मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि भैया ये नहीं बन रहा है। ठीक है, अपने से थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बाद में खेल लीजिएगा गिल्ली डंडा, जो भी खेलते हैं आप, बैडमिंटन, क्रिकेट। बोल रही हूँ। बन बन गया सर। हम्म, हो गया भैया। सर। ठीक है। तो आंसर अगर आया है आपका 1.33, तो सही है। किसका है 1.33? मेरा है सर। मेरा भी आया है सर। ये वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हम है। लोग का भी है। मेरा भी है। वेरी गुड, मेरा भी है सर। बहुत मेरा बढ़िया। भी आया सर। हाँ हाँ। तो उत्तर क्या आया? ये 10 पावर 8, 10 के पावर 8 कट गया, क्या बचा? 4/3। मीटर मीटर गया, बचा क्या? सेकंड। 4/3 सेकंड, यानी 1.33 सेकंड। तो आप लोग जब कोशिश कीजिएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है, 8वां तो क्या ही कहें। यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ है, ऊपर हम लोग यू गति से फेंकते हैं और उसी चाल से पुनः ऊपर की ओर जाते हैं, टकराने के बाद फिर वही चाल से जा रहा है, तो चाल में परिवर्तन थोड़ी हुआ कि हुआ। जैसे जिस चाल से हम लोग यहाँ से फेंके थे, फिर नीचे आया, टकराया, फिर उसी चाल से ऊपर आया, चाल में परिवर्तन हुआ क्या? पहले भी यू था, अभी भी यू है। सर शून्य होगा। हाँ, तो 8वां का शून्य होगा, क्योंकि इसी में दिया है, उसी चाल से। तो फिर क्या ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही क्या दिया है भाई। चलिए, 9वां बताएगा, ये बताएगा ये। 9वां आरती बताएगी हमको। सर 9 का वेग होगा। हाँ, आरती बोल रही हो? हाँ।
आरती तुम्हारे बड़ी मार मारेंगे। आरती समझ में आ रहा है आपको? हाँ। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर, इसको वेग कहते हैं। सही है ना? हाँ। ठीक है, चलिए। ओके। इधर हम लेकिन सारा चीज बता देते, जो बताए नहीं है वो हम देख लेते हैं। क्या है यार? चलिए, ये सवाल नंबर 25 बनाए थे आप लोग, हम पहले ही नहीं बनाए तो बाद का क्या बोल रहे हैं भैया। सवाल नंबर 25 कौन बनाया है? इसको देखिए, बताइए कैसे होगा। जो बताएगा उसको एक चॉकलेट, या पेन। पेन, चॉकलेट से दांत सड़ जाएगा, पेन दे देंगे। बी होगा। बी अरे होगा वो, सर। अरे नहीं नहीं, हम पूछ रहे कैसे बनेगा। सर गुना हो जाएगा 4 सेकंड से 2 सेकंड में। 2 सेकंड है। नहीं सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गुना हो जाएगा। कैसे बनेगा ये छोड़ो हमको। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा के बनाए? 32 तो दिखाइए। नीचे होगा तो बड़ा। 32 वेग का से। कहाँ है? कौन बताएगा? 32 पास कीजिए ना, 28 पास रुका होगा। 32 का 25 पूछे हैं। तो 25 पूछे ना। एक ट्रॉली बैग। सर वेग के फार्मूला से ए गुने टी। ए गुने टी। अच्छा। और कोशिश तो किए नुमान, सही सही भी है, बट एक चीज तुम नहीं बता पा रहे हो, और कुछ नहीं। और कोई? तो आप लोग ये जानते हैं, जो समीकरण है किसका, गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण है। ठीक है, तो ये पूछा है 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो समय दिया है 4 सेकंड, त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यू कितना होगा मोहित? यू हम्म। यू है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यू कौन बताएगा? जल्दी से हाथ खड़ा करो। पेन मिलेगा, पेन पेन। अच्छा अच्छा, ओके ओके नुमान, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। बाकी और कोई? हाँ नुमान बताइए। सर गुना कर देंगे, ए में टी से गुना कर देंगे। अरे भाई, यू पूछे हैं। यू। यू क्या है? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? यदि एक ट्रॉली का कैसे चल रहा है, विराम से आरंभ होता है, तो आरंभिक गति, आरंभिक चाल क्या होगा इसका? 2। मीटर पर अरे, सेकंड स्क्वायर। शून्य। आरंभ में सोया हुआ था, विराम कर रहा था वो। विराम अवस्था में चाल होता है क्या? शून्य। नहीं। फिर शून्य होगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस a गुना टी, इसीलिए इसका आंसर आया था। भी बराबर क्या होगा? त्वरण गुना समय। समय है 4 सेकंड, और ये कितना है? 2। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 8 मीटर
प्रति सेकंड। आया है, अभी निकाला। ठीक है, कोई भी चीज विराम अवस्था से चल रहा है, इसका मतलब उसका आरंभिक चाल क्या है? शून्य। हम्म, आप लोग गति अभी चैप्टर में केवल ये ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट जो बचा हुआ है। देखिए देखिए, पहला तो आपको देखना है कि दूरी। दूरी क्या होता है? क्या बोलते हैं? चाल गुना समय, ये दूरी हो गया। विस्थापन क्या होगा? वेग गुना समय। ये गति गति चैप्टर में है, ठीक है। त्वरण हमारे पास क्या आएगा? वेग बटा समय, ठीक है। त्वरण को हम ए से लिखते हैं, वेग को वी से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। फिर गति का 3 नियम है ना। गति का पहला नियम क्या, मतलब गति का पहला समीकरण, सॉरी समीकरण, तो पहला समीकरण है अंतिम चाल जो होता है वो आरंभिक चाल जोड़ त्वरण गुना समय होता है। दूसरा है विस्थापन जो होता है, या दूरी कह लो, वो इस तरह से होता है। तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन। तो ये 3 हुआ, 3 समीकरण इतने। ये 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 यही है गति। गति अध्याय में यही दिया हुआ है। लग रहा है ना कितना बड़ा है? कुछ नहीं है, देखिए सामने। एक और ग्राफ वाला देख लीजिए, ग्राफ वाला सीन क्या है। ग्राफ का ढलान है ना, जैसे मान लीजिए ये था हमारा, ये था हमारा दूरी। दूरी को ऐसे लिख लीजिए, ये था हमारा समय, ठीक है। तो ये रहा एक ग्राफ, है ना। ये हमारा ग्राफ रहा, है ना। और इसका ढलान, ढलान कैसे लिखते हैं? जो y अक्ष पे होता है उसका वैल्यू बटा जो उस बिंदु पे x का अक्ष का वैल्यू होगा, x अक्ष का उस बिंदु पे मान, ठीक है। या तो दो बिंदु के बीच में अगर ढलान देखना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए, इसका x2 y2 ले लिए, इसका x1 y1 ले लिए। तो दो बिंदु का देखेंगे तो दो बिंदु का y अक्ष में जो अंतर होगा, यानी y2 माइनस y1, और ये आएगा x2 माइनस x1। ये ढलान होता है किसी भी ग्राफ का, ठीक है। अगर आपको केवल पॉइंट दिया रहे तो आप आंख मूंद करके क्या कीजिएगा, y अक्ष में जो दिया हुआ है उस पॉइंट पे उसको ऊपर, और x अक्ष में जो दिया हुआ है उसको नीचे। ये होता है ढलान, ठीक है। किसी भी ग्राफ का जो ढलान होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, y अक्ष में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूरी, हाँ या ना बोलिए। y अक्ष में दूरी दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बोलिए जल्दी। दिख रहा है। आमरीन, आपको दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है सर। हाँ, नुमान भी, आपको भी दिख रहा है। तो x अक्ष में दूरी है, दूरी, और y अक्ष, सॉरी y अक्ष में, और x अक्ष में क्या है? समय, मिट्टी है। ठीक है। तो दूरी बटा समय क्या क्या होता है, जल्दी से बताइए अमरीन। दूरी बटा समय क्या होगा? दूरी बटा समय क्या होगा? क्या पढ़ते आए हैं? दूरी बराबर
चाल गुना समय, ये पढ़े हैं। तो हम्म, समय को अगर इधर ले आए तो ये नीचे आएगा, और इधर क्या आएगा? चाल। चाल। चाल बराबर दूरी बटा दूरी समय। बटा समय। तो यानी दूरी समय ग्राफ का, दूरी समय ग्राफ का ढलान हमें उसका चाल बताता है, पिंड की चाल बताता है। आया समझ में? ढलान कैसे निकालते हैं, किसी भी ग्राफ का ढलान कैसे निकालते हैं? या तो जो कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है उसमें अंतर निकाल लेंगे, या तो प्लीज 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 माइक बंद कीजिए, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। समझ में आ रहा है? तो ढलान में क्या लिखते हैं, जो वाई अक्ष में होता है उसको अंश में लिखते हैं, और जो एक्स अक्ष में होता है उसको हर में लिखते हैं। तो अंश बटा हर क्या होता है, इस ग्राफ का ढलान, यानी दूरी बटा समय। तो इस ग्राफ यानी दूरी समय आरेख का ढलान हमें वस्तु की चाल बताता है, पिंड की चाल बताता है। ठीक है। अभी आप देखिए, एक और चीज है। अगर दूरी की जगह विस्थापन आ जाए तो झंडा मत उठाइएगा, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा? हमको कौन बताएगा? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। विस्थापन जैसे दूरी समय ग्राफ का ढलान हमें चाल बता रहा है, तो विस्थापन समय ग्राफ का ढलान हमें क्या बताएगा? जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। विस्थापन समय ग्राफ का ढलान हमें क्या बताएगा? चलिए मोहित बताइए। वेग। ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। तो जैसे ही विस्थापन लिखेंगे तो अब हमारे पास वाई अक्ष पे विस्थापन है, विस्थापन बटा समय क्या ही होता है, वेग होता है। क्या अंतर है इसमें? हम्म, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब भी हमारे पास इधर चाल दिया रहे, इधर समय दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया रहे हमारे को, ठीक है, एरिया एरेजर, ठीक है, ये ग्राफ दिया रहे, मान लो यहाँ पे जब चाल 20 मीटर प्रति सेकंड था, नहीं, समय, एक सेकंड, पहले तो समय लिखेंगे, एक शख्स वालों को पहले लिखते हैं। 10 सेकंड पे एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा था। विराम अवस्था में तो वही रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको बताइए, इसका ढलान हमें क्या बताएगा? जल्दी से बताइए, जो बताएगा उसको एक चॉकलेट। दूरी। दूरी। हाँ। अरे, चाल दूरी समय, बतलाएगा। अरे ना ना बच्चा, नहीं। चलिए दिव्यांशु बताइए। हम आपको क्या बताए हैं, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाल और वेग, मतलब आप उस पे ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चांदनी बताई थी हम। वे गति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं चांदनी? थोड़ा सा एक बार फिर से बता दो। या वेग में परिवर्तन की दर, जो भी है। त्वरण। हाँ। तो चाल समय आरेख का ढलान हमें उसका त्वरण बताएगा। चाल को वेग लिख लो, चलो वेग ही, वेग लिखो यहाँ। दूरी क्यों नहीं भैया? अरे, दूरी कैसे होगा? वेग बटा समय है तो त्वरण ही बताएगा ना बाबू। दूरी क्या होता है, वेग गुना समय होगा ना। हम्म, बोलो। हाँ। हाँ। तो हम ढलान पूछे ना बच्चा, हम वेग क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल नहीं पूछे हैं। हमको पता है तुम कहाँ जा रहा है, क्षेत्रफल गलती हमको हो गया। पूछे हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो कह रहा है ना, वो देखते हैं, ठीक है।
कुछ तो समझ ढलान नहीं समझ आया। में आ गया। वेग समय आरेख का ढलान हमें त्वरण बताएगा। अब वेग समय आरेख का जो क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा, जल्दी बताइए। क्षेत्रफल, अच्छा। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको देखिए, त्रिभुज को देखिए। समकोण त्रिभुज है। एक, अरे, ये समकोण त्रिभुज है, यहां से यहां का दूरी कितना है, जल्दी से बताइए। कौन बताएगा? भैया हम तो नहीं जानते, हमको ग्राफ देखना नहीं आता है। दूरी होगा। ये होगा, अरे, समय समय समय, इस बिंदु पे जो समय है उसका मान कितना है, 10 है। इसका जो मान है ये 10, यहां से यहां तक 10 चला है, 10 है। और यहां से यहां तक 20 है। ये कैसे लिख दिए भैया? तो ऐसे ही तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हिंदी में क्या बोलते 10 10 होगा। हैं? अरे रे 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 रे। निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, निर्देशांक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कॉमा वाई। ठीक है, निर्देशांक है ना, निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 10,20 दिखाई दे रहा है। हाँ। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पे ये 10 चला, है ना, 10 सेकेंड। और वाई अक्ष पे ये 20 है। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। निकालिए आमरीन, इसका क्षेत्रफल निकालिए। आधार और लंबाई दोनों दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से जल्दी से। आंसर क्या आया, बताइए। तो जहां तक आप लोग बनाए होंगे, ये क्या है, आधा, आधा गुना, ऊपर ये जो होता है वाई अक्ष पे क्या है हमारा, 100 है। वेग, वेग है, वेग, वेग तो गुना भाई अभी 20, 20, 30, 30, 20 गुना 10, 200, 200/2, 100, 100 आया। हाँ सर। यस 100, सर। 100 किसका किसका आया? मेरा। नुमान का आया। आमरीन आपका नहीं आया क्या? और यहाँ कौन है, ओप्पो? नहीं। कैसे नहीं आया, समकोण त्रिभुज का नहीं आता निकालना। ठीक है ठीक है, हाथ नीचे कीजिए बाकी लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है, आधा गुना आधार गुना लंबाई। आता है सर, लेकिन फॉर्मूला ऐसे ही हो रहा क्या फॉर्मूला, और आधा गुना 10 गुना 20, कितना आ रहा है ये, 100। आधा गुना आधार गुना लंबाई, यही तो है समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे क्या है, आधा गुना वाई एक्सिस, यानी 20 हम कर रहे हैं ना, 20 को यहाँ लिख रहे हैं, यानी 20 क्या है, वेग है। और 10 क्या है हमारा, समय। तो वेग गुना समय हमें क्या बताएगा, जब वेग समय के साथ गुना होता है तो क्या बताता है,
विस्थापन। 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 करेक्ट विस्थापन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वेग समय आरेख का क्षेत्रफल हमें विस्थापन बताएगा, और अभी हमको नुमान बताएगा चाल समय आरेख का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है। जब वेग था तो वेग गुना समय है, जब चाल होगा तो चाल गुना समय होता है ना। चाल गुना समय क्या होता है भैया। एस। अरे एस, फिर एस। दूरी बाबू, दूरी दूरी बच्चा, दूरी। बस यही है गति, ये देख लीजिए, देखिए यही गति है। गति चैप्टर में केवल इतना ही चीज है। नहीं सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम पढ़े ही नहीं है, हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। अरे कौन करेगा फिर, आपके बदले हम या करेंगे। सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप लोग तो 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो 3 4 6 5 ही 6 वीडियो ना बचा होगा, उसको देख लीजिए पूरा। खत्म करिए। भगा 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 के देख सकते हैं। देखिए हमको आपको दिखाते हैं, देखिए हम है ना ये, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, ये देखिए संवेग संरक्षण का नियम। देखिए ये YouTube वीडियो है ना। यहाँ पे जो साइन है किसका है, सेटिंग का। सेटिंग के साइन में, यहाँ सेटिंग का, सेटिंग के साइड में आपको प्लेबैक स्पीड दिखाई दे रहा होगा। प्लेबैक स्पीड, प्लेबैक स्पीड में आप 0.25 कीजिएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, 0.25 कीजिएगा तो मतलब आवाज, मतलब क्या बोलते हैं, समय बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ही 2x कर दीजिएगा तो ये जल्दी जल्दी चलेगा। देखिए देखिए मेरा आवाज सुनिए आप लोग। भगवान का ध्यान और मेरी प्रार्थना की हे दुर्ग देवता, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम रहे। एक बार एक में गायत्री मंत्र ओम भो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। इतना तेजी से तो बोलते नहीं है। सेटिंग में जाके बोलो। सेटिंग में जाके आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। घर्षण का कृपया आवाज ना करें, आवाज आ रहा है। नहीं तो वीडियो रोक रोक कर भी देख लेते हैं। क्या वीडियो रोक वीडियो रोक रोक के देख लेते हैं, जहाँ छूटा वहां पे फिर से लिख लेते हैं। हाँ, तो कई तरीका है करने का, है ना। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हम अब बोलेंगे कि भाई अभी क्वेश्चन करिए, तो मान लो क्वेश्चन 20-30 मिनट का रहता है, तो 30 मिनट स्किप कर देंगे, आगे फिर करेंगे जहाँ से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, मेहनत कीजिएगा। तो मेहनत से ही, हमारे बाबा कहते थे, मेरे दादाजी BSF में थे, ठीक है। उनसे हमेशा हमारे बात होता रहता था। अगर आपके भी दादाजी हैं तो उनके साथ समय बिताइए, ठीक है। वो कहते थे बाबू, मेहनत से ही किस्मत बदलता है। ठीक है, किससे किस्मत बदलता है, मेहनत से। मेहनत करिएगा तो दुनिया का हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खराब की बातें नहीं कर रहे हैं ना, कोई चाहेगा कि नहीं हम उसका आज काम खत्म कर देंगे, वो चीज ये नहीं, है ना। साफ आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है आवाज, अभी आवाज आ रहा है आपको। हाँ। अभी आवाज सबको मिल रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। मिल रहा है सर। आ रहे हैं सर। ठीक है, आ रहा है। दादाजी दादाजी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, मुझे बताया था कि मेहनत से ही किस्मत बदलता है। ठीक है, यानी मेहनत करिएगा तो दुनिया का हर चीज मिलेगा। खराब नहीं, खराब नहीं, खराब जैसे मन में सोच लिए कि आज उसका काम खत्म कर देना है, वो वाला चीज वो नहीं। आप अच्छा चीज सोचिए कि हमको देश के लिए आगे काम करना है, हमको हमारे समाज के लिए काम करना है। ठीक है, हम आसपास जितने भी जो वंचित लोग हैं उनके साथ मिले, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा दे दें। अरे भाई ये करने से ये हो सकता है, तुम ये एग्जाम दे सकते हो, वो एग्जाम दे सकते हो, है ना। कई तरह की चीजें हैं। हेलो।
ठीक है। तो मेहनत करिए, मेहनत से जी मत चुराइए। अभी मेहनत से जी चुराइएगा, बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर लगेगा जिंदगी भार लगने लगेगा। ठीक है। और अभी मेहनत कर लीजिए तो बाद में आसान है। जैसे आप सोच सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो पढ़े अच्छे से नहीं, 30 साल 30 साल 35 साल हो गया, बीत गया समय उनका, तो उनको दिन भर काम करना पड़ता है। दिन भर काम करने मजदूरी कर लिए तो 100 200 या 500 रुपए, जितने 500 रुपए मिल गया आजकल। आजकल तो 500 है, 500 रुपये मिले। ठीक है। और एक हम है ना, दिन भर का उतना रिगरस काम नहीं करना है हमें। कहाँ लैपटॉप पे बैठ के अपना सारा चीज मेंटेन करना है, काम करना है। उनसे कई गुना ज्यादा हमारी सैलरी है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि मेहनत करिएगा तो बाद में आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बस दूसरी चीजों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको कम ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी आप छोड़ दीजिएगा तो बाद में तो खूब खूब मेहनत करना है। ठीक है। हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसना है। दुनिया में हमारे बिहार में कितनी गरीबी है, क्या ही बताएं हम। वो सबको सुधारने के लिए तो अच्छा काम करना पड़ेगा। हम्म। अगर हम नहीं पढ़े, एक तो वैसे ही चीजों का अभाव है, और ऊपर से हम नहीं पढ़ रहे हैं, या लोग स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि छात्रवृत्ति मिल पाए। तो छात्रवृत्ति कब तक मिलेगा? जब तक आप पढ़िएगा, उसके बाद तो खत्म हो गया ना वो चीज, वो पैसा आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसका लाभ उठाकर पढ़ लिए तो फिर तो क्या ही करना है। ठीक है। तो कृपया करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है। पढ़ाई जो है ना, आपको इतना ऊंचा उठाएगी कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। ठीक है। जैसे अभी हम हैं तो अभी अभी भी हम मेहनत से जी नहीं चलाते हैं, काम करते रहते हैं अपना। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काम छोड़ के कहीं और चले गए, कोई मूवी देख लिए, किसी से जाके वो बाता बाती कर रहे हैं, खूब बतिया रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए अभी अभी आपके साथ बैठे हैं, 1.5 घंटा हो गया लगभग। तो समय सही जगह देना है और मेहनत खूब करना है। ठीक है। आशा है आप लोग पढ़िएगा, है ना। बाकी तो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। गति चैप्टर का सारा चीज बता चुके हैं। हम सोचे थे कि घर्षण पढ़ाएंगे, लेकिन समय हो गया है ना, नहीं हो पाएगा आज। तो कल आप लोग घर्षण के बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा, और घनत्व भी के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। एक और चीज बताना था कि वो संवेग संरक्षण कैसे होता है, वो आता कैसे है, वो जो समीकरण है वो कैसे आता है, वो भी बताएंगे कल, है ना। अगर आपको देखना होगा यूट्यूब से दोबारा देख लीजिएगा। जो पढ़ाते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा तो यूट्यूब देख सकते हैं, मतलब जो पढ़ाई हुआ दोबारा देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे चले जाइए, और जैसे मान लीजिए संवेग समझ में नहीं आया, तो संवेग लिखेंगे किधर, यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो जो जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा वीडियो अच्छा मिल जाएगा आपको, तो वहां से भी देख सकते हैं आप। ठीक है। बाकी तो हम आप लोग के साथ हैं ही। आप लोगों को कोई सवाल नहीं आ रहा है, प्लीज 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 भेजिए, है ना। मेरे व्हाट्सएप पे दिखना चाहिए आप लोग के सवाल। ठीक है। कि हमको भैया ये चीज नहीं आ रहा है, हम आज ये पढ़ रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर उस समय समझाने लायक होगा तो उस समय डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर देंगे। और ऐसा लगेगा हमें कि सबको बताना चाहिए ये चीज, तो अगले दिन क्लास में बताएंगे। लेकिन सवाल जरूर पूछिए, है ना, करिए। ठीक है। खूब मेहनत करिए। आशा है आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मौज मस्ती करिए, है ना। लेकिन एक समय निर्धारित कीजिए कि 1 घंटा खेलेंगे, 1.5 घंटा खेलेंगे। उसके अलावा आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है। मोबाइल पे समय कम व्यतीत कीजिए, उतना ही जितना पढ़ने के लिए हो। ये ना कि भैया क्लास ले रहे हैं तो 1 घंटा वैसे, बाकी घंटा खूब चला रहे हैं मोबाइल, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आइए हम सब एक बार सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने का हिम्मत सबको प्रदान करे।
एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बढ़िया, है ना। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।